तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो पेपर होना है 15 मार्च, जिसकी संभावित तिथि है उसके लिए। और ये जो हमारा प्रश्न सेट है ये सामान्य विज्ञान का और सेट नंबर 6 है ये। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। और इन सवालों के माध्यम से आप अपने तैयारी को भी जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो देखें, बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस। क्या वजह है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो है अधिक संवेदी होता है? पहला है कि द्रव से हल्की होती है, द्रव की अपेक्षा अधिक अधिक प्रसार करती है, या सरलता से प्राप्त की जा सकती है, या अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलता, इसलिए ऐसा होता है, अधिक संवेदी होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है कि थर्म किसको प्रदर्शित करता है? शक्ति को, ऊष्मा को, प्रकाश को, या दूरी को? तो थर्मामीटर, नॉर्मली आप इसके लिए सुना होगा आपने। तो थर्मामीटर तापमापी, तो ताप किसको बताता है? ऊष्मा को। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, ऊष्मा। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? यानी कोई ज्वाला है, कोई भी, तो गैस का हो या जैसा भी हो, तो जो उसका सबसे गर्म भाग है उसको क्या कहा जाता है? ब्लू जोन, नॉन ल्यूमिनस जोन या डार्क जोन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नॉन ल्यूमिनस जोन को। जोन जो होता है वो सबसे गर्म भाग होता है, और सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? जल में, वायु में, इस्पात में, या लकड़ी में? तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, इस्पात में। इस्पात या स्टील में जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक होता है जल वायु की अपेक्षा। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्रिज्म, जैसे कि प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभाजन का, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के विभाजन का क्या कारण है? प्रिज्म में क्या है? प्रिज्म को आप रख दीजिए, उसे प्रकाश किरण डालिए तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का परिक्षेपण, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन, या चौथा प्रकाश का अपवर्तन? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन होने की वजह से प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन हो जाता है प्रिज्म में। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन ने, नरिंदर कापानी ने, या पर्सी स्पेंसर ने, या टी.एच. महा ने? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। आप सोच रहे होंगे कि ये भारतीय नाम है, तो वास्तव में ये भारतीय नाम ही है। ये पंजाब प्रांत के थे। वर्ष 1931 में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में ये चले गए पढ़ने के लिए। बहरहाल इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया, नरेंद्र कपानी ने। सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आकाश किस कारण से नीला होता है? यानी कि आसमान जो है नीला क्यों होता है, क्या वजह है? 4 विकल्प हैं। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, इसकी वजह से आकाश नीला होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के जो जो लघुत्तर तरंगदैर्घ्य है उनका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो सही विकल्प सी विकल्प हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एशिया के विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ स्थित है? ये बात कर रहा है कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी परवर्ती दूरबीन है वो कहाँ स्थित है? कोडाईकनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल? तो ये सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, कवालूर में स्थित है ये। और कवालूर की बात करें तो ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में ये जगह स्थित है। और कवालूर में एक वेधशाला है, वेणु बापू वेधशाला, और उसी में ये परवर्ती दूरबीन स्थित है ना? तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9वां है
कि डेल्टोनिज्म, जिसे कि प्रोटोनोपिया भी कहा जाता है, एक प्रकार की वर्णांधता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। 4 विकल्प हैं, हरा, नीला, लाल या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये जो डेल्टोनिज्म है या प्रोटोनोपिया है, एक प्रकार की कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें जो रोगी है नॉर्मली हरा और नीला का हरा और लाल का सामान्यतः पहचान नहीं कर पाता, और कभी कभी नीले रंग का भी पहचान नहीं कर पाता है। इसके लिए यहाँ पे सही विकल्प उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आंख की शल्यक्रिया के लिए या संचार सेवा के लिए? तो सही विकल्प है डी, संचार सेवा के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, आपको ऊपर से आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? तो सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता, इसकी वजह से वो काला दिखता है। सही विकल्प डी। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया? गैलीलियो, न्यूटन या रोमर या आइंस्टीन? किन के द्वारा? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा गया। और क्वेश्चन नंबर 13 है या 13वां है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? एडमंड फिशर ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, पॉल्सन ने या जेड जॉनसन ने? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक या विकल्प बी। और अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन कि दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का क्या कारण है? यानी कि जब हम दूध को मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाता है, क्यों? घर्षण बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्व बल या श्यान बल? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, अपकेंद्री बल की वजह से दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? यानी कि जो पानी के बुलबुले होते हैं छोटे छोटे, वो गोल होते हैं क्यों? गुरुत्व बल के कारण, दाब के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या श्यान बल के कारण? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, पृष्ठ तनाव, जिसकी वजह से पानी के छोटे छोटे बुलबुले गोल होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि किसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी अवधि में क्या परिवर्तन होगा? मतलब ये पेंडुलम आप शायद जानते हो, मतलब शायद सॉरी मतलब पेंडुलम आपने देखा ही होगा, जो घड़ी में लगा रहता है, जो झूलता रहता है, उसको पेंडुलम कहते हैं हम लोग। तो किसी भी पेंडुलम को जब आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो उसकी अवधि है उसमें क्या परिवर्तन होगा? निश्चित रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी या शून्य हो जाएगी? तो सही विकल्प हो जाएगा बढ़ जाएगी, तो यह विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि इनमें से कौन विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल या बेंजीन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, लवण जल, ये जो है विद्युत का चालक है। रबर नहीं है, शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता, बेंजीन नहीं है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है? वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में, विसरण में या परासरण में? तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट पियरी, अमुंदसन, तासमान या जॉन कैबोट के द्वारा? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ ए, रॉबर्ट पियरी के द्वारा। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवन में, सोलर हीटरों में, वॉशिंग मशीनों में या रेफ्रिजरेटरों में? तो माइक्रो ओवन में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ होता ही नहीं है। सोलर हीटर में ऐसा कुछ कोई चांस नहीं है, और वॉशिंग मशीन में वहाँ भी इसका कोई उपयोग नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा रेफ्रिजरेटरों में का क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये था भैया मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न। और बाकी अगले भाग में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।